फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ रूरल सेटलमेंट देख रहे थे, उसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देख रहे थे किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। दो टाइप देख चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग मीन्स कहाँ पे गांव बसा हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस गांव के फंक्शंस क्या है। और प्रॉमिस किया था कि लास्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स। मीन्स फॉर्म्स और शेप होगा कैसा है किसी गांव का। तो देखो, फॉर्म और शेप से नहीं याद आ गया तो बहुत सारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के रूप में सेटलमेंट होगा कोई किसी गांव का। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स याद है, बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी, अभी पढ़ते हैं, बचपन क्या ऑन द। तो बहुत सारे ज्योमेट्रिक फॉर्म में गांव मिलेंगे। तो फर्स्ट सेटलमेंट ऐसा क्या हो सकता है, तो फर्स्ट आप देखना पैटर्न क्या हो सकता है। तो फर्स्ट जैसे फेमस सा पैटर्न है, तो फर्स्ट आपके पास पैटर्न मिलेगा सर्कुलर, या हाँ सर्कुलर ही लिख लें। फर्स्ट आपके पास पैटर्न मिल सकता है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट आपको पैटर्न मिला लीनियर पैटर्न, सबसे आसान सा पैटर्न, बाद में सर्कुलर आएंगे। लीनियर पैटर्न, तो सर ये कैसे, तो याद करो, देखे होगे, सब लोग देखे होगे। मान लो ये रोड चल रहा है और देखो रोड पे ही क्या होता है, यहाँ पे गांव बसा हुआ है ऐसे, यहाँ पे गांव है, यहाँ पे गांव है, यहाँ पे गांव है। लीनियर पैटर्न नहीं बन गया। या रेलवे लाइन, मान लो ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के दोनों साइड देखना कि बना हुआ होता रहे इस तरह से। तो रोड, रेलवे लाइन ये सब के किनारे जब आपको मिलेगा तो उसे क्या बोल देंगे, लीनियर पैटर्न बोल देंगे। व्हाट, लीनियर पैटर्न बोल देंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न में लीनियर पैटर्न बोल जाएगा। दूसरा इसी तरह का पैटर्न आपको मिल सकता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न मीन्स, अभी देखो कहाँ कैसे मिलेगा। रेक्टेंगल इसी तरह होता है, चारों तरह से बन जाए इस तरह से, कहाँ मिलेगा। तो याद करो, प्लेन एरिया में जहाँ पे क्या हो, लोग पास पास रहे और कोई टेंशन नहीं। जैसे यहाँ पे आप कैसे रेक्टेंगुलर बनाओगे, रोड पे थोड़ी बना दोगे घर, इस पे प्लेन है, कोई टेंशन नहीं, जहाँ पे घर बना लो। तो इस ऐसा जगह पे आपको क्या मिलेगा, प्लेन एरिया में मिलेगा। याद रखना एरिया भी, प्लेन एरिया या वैलीज। अब याद करो, सुंदरबन डेल्टा वाले में वैलीज में कितना रहता है, उसी तरह किसी भी वैलीज के जगह पे देखोगे तो जगह होगा तो चारों तरफ में, मीन्स वाइट इंटर माउंटेन वैलीज में भी इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। कौन सा पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। इस तरह से घर बना दिख सकता है, तो हम समझेंगे कौन सा पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तीसरा आपके पास मिल जाएगा पैटर्न सर्कुलर पैटर्न। सर ये कौन सा पैटर्न हुआ, सर्कुलर पैटर्न। ऐसा भी घर बनता है क्या, बोला सब बनता है, दिखाऊंगा बुक में भी आपको एग्जाम्पल। और क्यों बनता होगा, तो याद करो, लेक या मान लो पॉन्ड्स या टैंक्स, ये सब क्या होता है, सर्कुलर होता है। और पानी जहाँ मिलेगा लोग जाएंगे। तो मान लो कोई लेक है, झील है, इस तरह से झील ऑलरेडी है सर्कुलर वे में, तो इसके साइड पे क्या हो जाएगा, मान लो कि सेटलमेंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, लोग रहना शुरू कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का सेटलमेंट। तो इस टाइप का सेटलमेंट ही हमें क्या बोल देंगे, सर्कुलर सेटलमेंट। और कभी कभी जानबूझ करके ऐसा विलेज का स्ट्रक्चर किया जाता है, क्यों, वो लोग डरते हैं जंगली जानवरों से, तो क्या करते हैं ना कि बीच में गांव का स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है, मान लो एंट्री रहे, उसको चारों तरफ से अपना घर लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे क्यों छोड़ते हैं, तो यहाँ पे जानवर बांध देंगे। क्यों, क्योंकि जब मान लो कोई वाइल्ड एनिमल आए, जंगली जानवर आए, तो अटैक करे तो लोग भी ना अटैक करे, और उससे तगड़ा एनिमल यहाँ बांध रखेंगे तो इसको भगा देगा, ये करेगा। तो कभी कभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चारों तरफ लोग अपना घर बना लेते हैं, किसी विलेज डेवलप कर लेते हैं, और बीच में भी क्या करते हैं, उस विलेज के किसी जानवर को बांध देते हैं, जिससे जंगली जानवर से वो जानवर उनको क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर पैटर्न हो गया। अब बोला देखो, इसलिए ज्योमेट्रिकल शेप बोला था, क्योंकि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही हम लोग शेप बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जब इसी में चलेंगे, सर्कुलर पैटर्न के बाद आप देखना, तो सर्कुलर पैटर्न के बाद आप देख सकते हो स्टार शेप्ड पैटर्न। स्टार शेप्ड पैटर्न, अच्छा स्टार का मतलब क्या होता है, इस तरह से स्टार बनाते हैं हम लोग, यही है। मीन्स ए नंबर ऑफ क्या हो जाए, रोड्स आने लगे,
एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करने लगे, मीन्स जब नंबर ऑफ रोड्स आने लगे ना, तो नंबर ऑफ रोड्स आ करके अब देखो सब रोड्स इस तरह से आ रहे हैं, मान लो यहीं पे घर बनना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक जिग-जैग वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इस तरह का जब पैटर्न आपको मिले जहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपस में रोड्स आ करके मिलने लग जाएंगे, कन्वर्ज करने लग जाएंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे जो लोग घर वर बनेगा वो पैटर्न हमारा बन जाएगा स्टार शेप्ड पैटर्न। अब टी शेप्ड पैटर्न कैसे बनता होगा, तो देखो टी से नहीं लग रहा है, ट्राई जंक्शन, ट्री बनता कैसे है, इसी तरह तो बनता है शेप्ड। तो यहाँ से एक रोड आए, यहाँ एक रोड आए, यहाँ एक रोड आए, तीनों का जब मिलन पॉइंट हो तो ट्राई जंक्शन मीन्स यहाँ पे भी मान लो सेटलमेंट डेवलप हो जाए, यहाँ पे भी डेवलप हो जाए, यहाँ पे भी डेवलप हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह का सेटलमेंट आप बोल सकते हो ट्राई जंक्शन पे बनेगा। मीन्स 3 रोड्स जब एक जगह मिलेंगे, वाई शेप्ड डेवलपमेंट, वाई शेप्ड पैटर्न डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, वाई शेप्ड पैटर्न। वाई कैसे लिखते हैं, सिंपल सा बात है, वाई तो आप इसी तरह लिखते हो ना, मीन्स क्या करे, 2 रोड्स एक में आकर के कन्वर्ज करे, मीन्स 2 रोड्स क्या हो जाए, एक थर्ड में आकर के कन्वर्ज करने लग जाए, तो उसे हम लोग बोल देंगे, इस तरह का जब पैटर्न दिखाएंगे हम लोग तो इसे बोल देंगे वाई शेप्ड पैटर्न। नाउ इसी तरह नेक्स्ट क्रॉस या सर्कुलर, मीन्स बोल सकते हो, इरेज कर रहा हूँ इसे, वाई शेप्ड को भी डिफरेंट शेप्स का पैटर्न बनता है, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका पैटर्न हो गया क्रॉस या सर्किल फॉर्म, क्रॉस रोड्स, क्रॉस या इसी को एक अजीब सा नाम है, आप इसे प्रोनाउंस करते हो क्रूसीफॉर्म। व्हाट, क्रूसीफॉर्म पैटर्न, क्रूसीफॉर्म पैटर्न। क्रॉस मतलब क्या, रोड भी तो क्रॉस होता है, 4 मुहाने बोलते हो ना, तो ट्राई जंक्शंस पे भी देख लिए, वाई शेप भी देख लिए, 4 मुहाने पे इस तरह से मान लो सेटलमेंट होता भी है, देखना कोई भी टाउन का या कहीं भी गांव में मान लो भी इस तरह से रोड यदि रहे तो क्या, तो इस तरह के सेटलमेंट जब हो जाएगा तो हम इसे बोलेंगे क्रूसीफॉर्म या क्रॉस सेटलमेंट्स, क्रूसीफॉर्म या क्रॉस सेटलमेंट्स। एक आउट सेटलमेंट है डबल सेटलमेंट, मीन्स इसका नाम हो गया डबल टाइप सेटलमेंट्स। हाँ, इसका नाम इसी तरह है, क्या है, डबल विलेज, या इसी को डबल सेटल टाइप भी बोलोगे, डबल विलेज। क्या बनेगा, तो डबल से नाम से ही लग रहा होगा क्या, बोथ साइड ऑफ ए रिवर, मीन्स मान लो रिवर इस तरह से चल रहा है और मान लो एक ब्रिज बोलता है, इसमें एक ही चीज़ याद रखना कि मान लो रिवर्स पे कोई ब्रिज है तो बोथ साइड ऑफ द रिवर जो लोग बैठ जाएंगे उसे क्या बोल देंगे, डबल विलेज। व्हाट, डबल विलेज, बोथ साइड ऑफ द रिवर जब बनेगा। आपको बुक में फिगर है, मैं दिखा दे रहा हूँ, बुक में फिगर है, आप देखना, बोथ साइड ऑफ द विलेज वेयर देयर इज ए ब्रिज और फेरी। व्हाट, पेज नंबर आप देख लो, तो पेज नंबर आप देखेंगे 94। बुक क्या है, तो लीनियर पैटर्न, सब लोग देखेंगे क्या है, एक रोड चल रहा है, बना हुआ है, सेटलमेंट्स बना हुआ है, जब हाउसेज, इसे बोलेंगे लीनियर पैटर्न। क्रॉस शेप्ड पैटर्न, तो क्रॉस शेप्ड पैटर्न जब आप देखोगे तो लीनियर पैटर्न से क्रॉस शेप्ड, देखो चारों तरफ से चीजें आकर के मिल रही है, क्रॉस शेप्ड पैटर्न, तो क्रॉस शेप्ड पैटर्न जब हम देखेंगे तो देखना चारों तरफ से मिल रही है, ठीक। फिर स्टार लाइक पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, तो स्टार लाइक पैटर्न आप देखो जिग-जैग सब तरफ से जब आकर के मिल गया क्या चीज़ें, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टार लाइक पैटर्न। नाउ देखो टी शेप्ड पैटर्न, टी शेप्ड, टी इंग्लिश वाली टी बना हुआ है, तो देखो इस तरह से टी बना। हाँ, रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप एक चीज़ याद रखना कि एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल ऐसे भी 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री पर रोड्स एक दूसरे को कट करेगा, जो मैं बताना भूल गया था। तो टी शेप्ड पैटर्न में भी हमने देख लिया, क्या देखा, देखो इस तरह से आकर के लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं सर्कुलर पैटर्न, देखो सर्कुलर, बीच में जगह खाली है और चारों तरफ से क्या होगा, सेटलमेंट डेवलप हुआ है, यही मैं बताया, सर्किल का फॉर्म बनाएगा। फिर डबल पैटर्न देखते हैं, रिवर है, ब्रिज है, रिवर के दोनों तरफ मैं बता चुका हूँ क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। इसे हम क्या बोल सकते, बोल दिया, तो इसे हम बोलेंगे डबल शेप्ड पैटर्न। डबल शेप्ड पैटर्न जब बने ना, तो ही हम देख लिया कि क्यों बना, तो 2 रिवर हो, 2 पैटर्न और नीचे है एक लीनियर पैटर्न सेटलमेंट और दूसरा वाई शेप्ड सेटलमेंट। व्हाट,
वाई शेप्ड सेटलमेंट। तो देखो वाई शेप्ड कब बना है, बताया था वाई शेप्ड जब बनेगा जब दो रोड्स थर्ड पे आकर के कन्वर्ज करें। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आकर के इस पे कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ पे देखो कितना घना घर बना हुआ है दोनों तरफ रोड का, दोनों तरफ। तो इसे बोल दिया वाई शेप्ड पैटर्न। ये हमारा पैटर्न है। टोटल मीन्स क्लासिफिकेशन आप कर रहे थे। क्लासिफिकेशन का थर्ड टाइप में जब हम पढ़े थे, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हम लोग देखे, बहुत सारे पैटर्न्स मिला ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी। अब आपका रूरल सेटलमेंट में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम बोल सकते हैं कौन सा, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आप लोग बहुत चीज़ें जानते हो तो ख़त्म कर लेते हैं इसी में, 2-3 मिनट का, बहुत चीज़ें हमें बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देखते हो क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, तो ख़त्म कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं जल्दी से पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है, सब लोग समझ सकते हो। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, नाम से ही बता दोगे सर बहुत सारा है, हर कोई गाँव को देखे हुए है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो देखो क्या है, तो पहले तो भाई क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे चीज़ आ जाएगा। जैसे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन है मतलब नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है, इशू है। एजुकेशन किसी भी चीज़ देख लो, क्या सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल कम है सर। डेवलपमेंट का लेवल मीन्स डेवलपमेंट लेवल बिल्कुल कम है, डेवलपमेंट लेवल क्या है, कम है। और क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, तो और चीज़ें देख सकते हो। आज भी वहाँ का क्या है, हाउसेज, तो देखो बहुत सारा कच्चा मकान होता है आज भी गांव में, आप देखोगे तो मड या वुड का बना हुआ मिलेगा, बहुत सारा मड या वुड्स का मिलेगा। अब बेचारे कितना दिन टिकेगा, मान लो ज़्यादा तेज बारिश आ जाए, पानी आ जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा, हाउस बह जाएगा। तो इससे समस्या है ना, फिर अगले साल बेचारे बनाएंगे। और क्या सोच सकते हो, तो और सोच सकते हो वहाँ की रोड्स अनमेटल रोड है, रोड्स क्या है नॉन मेटल्ड है, अभी भी क्या कच्चा ही रोड बहुत सारा मिलेगा। अब नॉन मेटल्ड होने का क्या रहेगा, तो रेनी सीजन में इनका कनेक्शन अर्बन एरिया से या बाहरी दुनिया से बहुत सारे ऐसे आज भी हैं गांव जिनका ख़त्म हो जाएगा। अब मान लो इतना दिन इनका कनेक्शन ही खत्म है, तो यहाँ पे भाई कैसे लोगों से कम्युनिकेशन नहीं, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी कहाँ होगा। ये हमारा क्या है, और डिफरेंट आप सोच सकते हो। आज के डेट में तो और नई नई चीज़ें आने लगी है क्या, तो देखो क्या है, तो एब्सेंस ऑफ, फिर सोच सकते हो एब्सेंस ऑफ, बताया था इंडिया याद करो कि अब जो एज सिलेक्टेड माइग्रेशन होने लगा है, एज सिलेक्टेड माइग्रेशन तो एब्सेंस ऑफ टैलेंट बोल सकते हो। मीन्स जो टैलेंटेड लोग रहते हो वो रूरल एरिया मूव कर जाएंगे और वहाँ जॉब सर्च करने लगेंगे। तो वहाँ पे मान लो कि पहले ज़माने में एग्जाम्पल बताया था कि बढ़ाई का काम आज मिलेगा ही नहीं, गांव में वो नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे, उनको भी खर्चा है भाई, कम पैसा में वो कैसे रह सकते हैं, तो दूसरा जगह चले जाएंगे। और देखना और चीज़ें क्या, तो भाई साहब वाटर बोर्न डिजीजेज गांव लेवल पे बहुत होता है, वाटर बोर्न डिजीजेज गांव लेवल पे बहुत होगा। और हेल्थ फैसिलिटी उतना अच्छा होता नहीं, क्योंकि जैसे कॉलरा वाटर बोर्न डिजीजेज जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉलरा या जॉन्डिस वहाँ बहुत होगा, कॉलरा या जॉन्डिस बहुत होगा, कॉलरा या जॉन्डिस वहाँ पे बहुत होगा। वाटर बोर्न डिजीजेज, इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज आज भी बेचारे का नहीं है वहाँ पे। रात को यदि किसी का तबीयत खराब हो गया तो गांव से टाउन जाते जाते हो सकता है बहुत लोग निकल ले हैं। तो ये हमारा इशूज है, छोटा सा टॉपिक है, हर कोई बता सकते हो, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर डिटेल बता नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट आप भी बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सोच करके मैं एक मोटी आइडिया बता दिया। अब चलते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज पढ़ाया क्या, तो मैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रूरल सेटलमेंट पढ़ा रहा था। आज एक बेसिस देखा था, शेप के बेसिस पे 6-7 टाइप का क्लासिफिकेशन देखा। जैसे लीनियर सेटलमेंट कब बनेगा, रोड या रेलवे लाइन के पास बनेगा,
और रेक्टेंगुलर सेटलमेंट बताया प्लेन में बनेगा, रोड वहाँ 90 डिग्री पे कट करेगा और उसी के चारों तरफ बनेगा, प्लेन एरिया में आराम से बन जाएगा। स्टार लाइक सेटलमेंट, जिग जैग, बहुत सारे रोड आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, स्टार वही होता है, जिग जैग तो बन जाएगा। टी शेप ट्राई सेक्शन पे मीन्स 3 रोड आपस में मिलने लगे, वहाँ पे जो सेटलमेंट उस डायरेक्शन में वो वहाँ पे बनेगा, उसे बोलेंगे टी शेप सेटलमेंट। वाई शेप सेटलमेंट्स, 2 रोड एक साथ 2 रोड थर्ड पे कन्वर्ज करे, वाई जो इंग्लिश वाला वाई, इस तरह से हम क्या बनाएंगे, वाई शेप सेटलमेंट। उसी तरह क्रॉस या क्रूसीफॉर्म मीन्स जो 4 मुहानी पे बने, चौराहे पे जो सेटलमेंट बने, 4 रोड आकर के मिलेंगे, कट करेंगे और उसे के चारों रोड पे जो सेटलमेंट मिलेगा उसे बोलेंगे क्रॉस जंक्शन, क्रॉस सेटलमेंट। नाउ द नेक्स्ट डबल विलेज जिसे बोलते हैं, मीन्स किसी रिवर के दोनों तरफ जो गांव सेटल्ड होता है उसे डबल विलेजेज बोलते हैं। अब यहाँ से हम बताया था, उसके बाद हमने बताया एक छोटा सा टॉपिक है जो सब कोई जानता है, बोल बच्चन करने का ज़्यादा टाइम लेने का फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट मीन्स रूरल सेटलमेंट में समस्या क्या क्या, गांव में जो समस्या है लिख देना है, बहुत सारे समस्या। पहले तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन सबका कमी है, सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम है, हाउसेज आज भी कच्चे का हैं, रोड कच्चे हैं, नॉन मेटल्ड हैं, इसके कारण दिक्कत क्या होता है, अर्बन एरिया से रेनी सीजन में तो कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, तो इमरजेंसी सर्विसेज आज भी वो नहीं अवेल कर पाएंगे बेचारे। वाटर बोर्ड डिजीजेज देखते हो गांव लेवल पे जहाँ जहाँ पानी जमा रहता है वहीं से बहुत सारे डिजीजेज हो जाएंगे, जैसे जॉन्डिस या कोलरा और क्या बोल सकते हो। और हम अपना मन से बताए थे कि अब्सेंस ऑफ टैलेंट बोल सकते हो, कि क्योंकि टैलेंट का माइग्रेशन हो जा रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब्सेंस ऑफ टैलेंट है। तो ये सब चीज़ें है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट। लेक्चर को यहीं तक, रूरल सेटलमेंट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्बन सेटलमेंट आएंगे। रूरल सेटलमेंट खत्म मीन्स सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, पैटर्न बताया था, फिर रूरल सेटलमेंट हम लोग डिटेल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर से अर्बन सेटलमेंट पे चलेंगे। अर्बन सेटलमेंट डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर खत्म होगा, तो अभी चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, कमेंट्स भी ज़रूर करें, फीडबैक दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।